क्या नाम है आपका? शाहीन जुनैद। आपका मैक्स हॉस्पिटल में गुर्दा बदला गया है जी, जो आपकी छोटी बहन ने दिया, आपको अब कैसा लग रहा है? बिल्कुल अच्छा फील हो रहा है। कोई भी मुझे पहले आपको क्या प्रॉब्लम आती थी? मेरी हफ्ते में 3 डायलिसिस होती थी, बहुत ज़्यादा वीकनेस होती थी, ब्लड बहुत डाउन हो जाया करता था, 2-3 पॉइंट तक रह गया, हॉस्पिटलाइज होना पड़ता था बार बार। और डायलिसिस की तो थी प्रॉब्लम, वीक में 3 बार जाना हॉस्पिटल के बाद की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती थी, लेकिन अब मुझे कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। बहन को गुर्दा देकर जीवन बचाया। बहन के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बहन के बारे में तो शब्द नहीं है मेरे पास, मैं क्या उनका शुक्र अदा करूँ, लेकिन हाँ भगवान की तरफ से भी कह सकते हैं, अल्लाह की तरफ से भी ज़िंदगी थी, अल्लाह को बचानी मकसूद थी मेरी ज़िंदगी, और जो उसने किया है वो तो बेमोल है, उसका कोई मोल अदा नहीं कर सकती। थैंक यू। क्या नाम है आपका? रुमाना परवीन। आपने अपनी बहन को गुर्दा देकर उसका ज़िंदगी बचाई है। आपने ये नहीं सोचा कि मैं गुर्दे के रह जाऊंगी तो मेरा क्या होगा? नहीं, ये एकदम मतलब सेफ है। मैंने पहले डॉक्टर से पूछ लिया था सारा कुछ, एकदम सेफ है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि गुर्दा देने के बाद आप अनसेफ हो जाओगे या आपकी लाइफ में कोई, देखिए प्रॉब्लम तो अगर ऊपर वाले को देनी है तो वो तो देगा ही, तो ज़रूरी नहीं किडनी देने के बाद ही प्रॉब्लम है। गुर्दा डोनेट करने के लिए किसने आपको मोटिवेट किया? खुद से ही मेरे दिल में ये ख्याल आया कि मुझे देनी चाहिए। उनको बहुत प्रॉब्लम थी मेरी बहन को, उनको देखते हुए मेरे एक भाई बहन का जो रिश्ता होता है उस हिसाब से। अब आपको कैसा लग रहा है गुर्दे से? मैं ठीक हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है? यूरिनेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पेशाब वगैरह में कुछ दर्द भी नहीं है? एकदम नॉर्मल। कितनी एज है? 36। क्या करती हैं आप? मैं हाउस वाइफ। शादी हो गई है? जी शादी। आपके हस्बैंड ने कुछ मना नहीं किया आपको देने में? पहले मैंने उनसे परमिशन ली थी, उसके बाद ही मैंने टेस्ट कराया। उन्होंने आपको सपोर्ट किया? जी बिल्कुल, आए थे वो, ऑपरेशन हुआ था तब भी मेरे अब जो और लोग हैं जिनको गुर्दे की ज़रूरत है उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बिल्कुल मैं तो ये कहना चाहूँगी कि जो पेशेंट हैं उनके घर वाले आगे आए और अपने घर वालों को सपोर्ट करें। देखिए, इस गुर्दा डोनेट करने में कानूनी दांवपेच बहुत हैं, बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं, डीएम तक फैल जाती है, सीएमओ तक फैल जाती है, उसमें काफ़ी वक्त ज़ाया होता है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से क्या कहना चाहेंगे? क्या इसके काम को थोड़ा इसका जो भी क्रिटिकल बना रखा है उसको थोड़ा सा तो ईजी करते हैं, क्योंकि पेशेंट एक तो खुद बीमारी से लड़ रहा है, ऊपर से इस वजह से भी उसको धक्के खाने पड़ते हैं, इधर उधर जाना पड़ता है। आपको भी इस परेशानी से गुजरना पड़ा था? नहीं, बहुत ईजीली हमारा तो सब कुछ हो गया। क्या इसमें कुछ हॉस्पिटल मदद करता है? हॉस्पिटल तो नहीं, लेकिन उन्होंने सब बताया था हमें कैसे कैसे कहाँ था क्या क्या होगा, तो उससे बहुत इजी हो गया था। बहुत कोऑपरेटिव है ये हॉस्पिटल के सारे लोग, बहुत उन्होंने कोऑपरेटिव। डोनेट करने के लिए आपको डीएम के चक्कर तो नहीं काटने पड़े? बारे में है जिससे कि किडनी की बीमारी और उसके इलाज के बारे में एक अवेयरनेस लोगों में बढ़ाई जा सके। हम लोग देख रहे हैं आजकल ज़्यादा बहुत लोगों को किडनी की खराबी हो रही है। रोज़ाना सुनते हैं कि किसी न किसी की किडनीज में खराबी हो गई है, उनको डायलिसिस की ज़रूरत है या डॉक्टर ने ट्रांसप्लांट करने के लिए बताया है। तो ये किस कारण से होता है और इसका किस तरीके से इलाज किया जा सकता है, इसके बारे में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। किडनी आमतौर पे 2 किडनी होती हैं हर इंसान में, ऑल्दो शरीर को काम करने के लिए एक ही किडनी काफ़ी होती है, लेकिन भगवान ने हमें 2 किडनी दी हैं और वो दोनों ही किडनी काम करती रहती हैं, जिससे शरीर नॉर्मल रूप से चलता रहता है। किडनी के मुख्य काम हैं खून की सफाई। हम जो खाना खाते हैं, जो टॉक्सिन्स बॉडी में पैदा होते हैं, वो सारे टॉक्सिन शरीर से बाहर निकालने का काम किडनीज का होता है। ब्लड फिल्टर होता है, यूरिन बनता है और वो बाहर निकलता रहता है। जब भी किडनीज में खराबी हो जाती है तो ये ब्लड का फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता, उसके कारण शरीर में टॉक्सिन इकट्ठे होते जाते हैं और उससे विकार पैदा होते हैं। सारा ही शरीर काम नहीं कर पाता, ब्रेन पे भी इफेक्ट होता है, हार्ट पे भी इफेक्ट होता है, इंटेस्टाइन पे, बाकी सारे शरीर पे इस चीज़ का इफेक्ट होता है। आजकल काफ़ी लोगों को किडनी की खराबी हो रही है। इसका मुख्य कारण बदलता हुआ लाइफस्टाइल है। जैसे जैसे हम लोगों का लाइफस्टाइल बदल रहा है, एक्सरसाइज कम होती जा रही है, खान पान में फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा बढ़ रही है, उसके कारण ओबेसिटी, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, इस तरीके की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। और यही 3 बीमारी हैं जो कि किडनी के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। डॉक्टर साहब, किस स्टेज में ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल रहता है? जब किडनी में बहुत एडवांस खराबी हो जाती है, 90% से भी ज़्यादा खराबी हो जाती है, वो स्टेज होती है जब वो शरीर का काम नहीं कर पाता
और शरीर को एक या तो आर्टिफिशियल तरीके से खून की सफाई करने की ज़रूरत होती है, जिसको हम लोग डायलिसिस कहते हैं, या इस स्टेज पे नई किडनी लगानी पड़ती है। नई किडनी लग जाती है, वो खून की सफाई करने लगती है और सभी कुछ टॉक्सिन्स का लेवल और बाकी एनर्जी लेवल सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। ट्रांसप्लांट के समय एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम काफ़ी आती हैं, कागजी कार्रवाई करना पड़ती है, उसके लिए कुछ सरल बनाने का क्या? ट्रांसप्लांट में पहली बात तो मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, मेडिकली देखना पड़ता है कि मरीज की स्थिति कैसी है। किसी भी सर्जरी के लिए मरीज को एक अच्छी मेडिकल कंडीशन में होना बहुत ज़रूरी है। अगर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं या तकलीफ ज़्यादा है जिसमें कि सर्जरी का रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में ट्रांसप्लांट या कोई भी सर्जरी संभव नहीं है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जब आपको